दोस्तों आज आम भारतीय संस्कृति को अवदान पार्ट नंबर 4 बोधे पार्ट नंबर 5 आम आज बर्तमान आरंभ करवा। तो पार्ट नंबर 5 रे थिला कौन आम अवशिष्टांत रखी कि भारतीय संस्कृति को अवदान प्रिवियस क्लास आम सारी भारत जैन धर्मर नीतिबाणी। तो आज आम बर्तमान आरंभ करवा कि भारतीय संस्कृति को जैन धर्मर कौन अवदान थिला। तो प्रथमे तो देखा जैन धर्म जहाँकि आम जाचु जे कहीं उत्पत्ति होता माने जैन धर्मर उत्पत्ति होवार कारण हूँ जेना कि हिंदू धर्मर माने कुसंस्कार माने व्ययबहुल पूजा पद्धति ब्राह्मण धर्मर प्राधान्य ब्राह्मण मान प्राधान्य थिला एवं हिंदू धर्मर जो बलि प्रथा दिया होता यार विरोधाभास कौन होता ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म दुईटी नामक धर्म उद्भव माने बाहरी थिला। ओके, तो भाषा और साहित्य क्षेत्र में जैन धर्म कौन करता ना अवदान देता भारतीय संस्कृति को। कौन भाषा और साहित्य में अवदान देता तो जैन मानकर समृद्धि साहित्य बोलिकी गोटे साहित्य अपभ्रंश साहित्य बोली कहुए गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट। ओके, हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट जैन धर्मर माने समृद्ध साहित्यर नाम हूँ कौन अपभ्रंश साहित्य। बौद्ध धर्मावलंबी माने बौद्ध ग्रंथ रचना समय पाली भाषा को ग्रहण करते जिते बिले बौद्ध धर्मावलंबी माने कौन करते ना बौद्ध माने ग्रंथ रचना कला बिले तो पाली भाषा को ग्रहण करते माने पाली गुडी गोटे लैंग्वेज एवं है से भाषा को से ग्रहण करते। तो प्राकृत भाषा उद्भव पर सृष्टि करते एक अनुकूल परिवेश प्राकृत भाषा बोलिकी गोटे भाषाटे से भाषा क्या करते ना सृष्टि करते एक अनुकूल परिवेश सृष्टि करते से। तापर आसला कि महावीर जीन आम जानी महावीर निजे कौन करते ना अर्धमागधी बोली गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट नामक लैंग्वेज रे से कौन करते नीतिबाणी गुड़ाक मैंने लोक मान प्रचार प्रसारित करते। तो तांको नामक एक मिश्रित भाषा रे तांकर बाणी प्रचार करते कारण से जानी जे मागधी एवं सोरसुनी जो लोक मैंने मागधी एवं सोरसुनी भाषा जानी व्यक्ति से निश्चिंत भाव में अर्धमागधी भाषा को उत्तम रूपे बुझीपर और तांकर बाणी को ग्रहण करिपारिबा संगे संगे तांकर समस्त नीति नियम को से आराम से बुझीपारे कि जैन धर्म ग्रहण करिबो बोली तांकर भावना थिला। तेणु से निजे ही अर्धमागधी भाषा रे निजर कौन करथिले ना नीतिबाणी को प्रचार प्रसार करुथिले। तो जैन धर्मर द्वादश अंग द्वादश उपांग आगाम कल्पसूत्र आदि गोटे प्रसिद्ध ग्रंथ गुड़ाक है। जैन धर्म प्रसिद्ध ग्रंथ गुड़ाक कौन ना द्वादश अंग द्वादश उपांग आगाम कल्पसूत्र आदि गुड़ाक प्रसिद्ध पुस्तक माने ग्रंथ गुड़ाक जैन धर्म। तो कला और स्थापत्य क्षेत्र कौन होता ना कला और स्थापत्य क्षेत्र में दिलवार जैन मंदिर कारुकार्य विश्व को विस्मित करे कौन करे ना दिलवाड़ा जैन मंदिर कौन करे ना बहुत माने जैन धर्मर कारुकार्य को बहुत प्रसिद्ध करे बुझेला ना। तापर कौन करथिले ना जैन माने तीर्थंकर बा शासन देवी मानकर मूर्ति पूजा करथिले। आम जानी जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर द्वितीय तीर्थंकर तृतीय तीर्थंकर एपरि भाव में 24 जन तीर्थंकर अछंती। महावीर निजे ही 24तम तीर्थंकर अटंती जैन धर्मर। तो जैन धर्म में कौन करती जैन माने कौन करती तीर्थंकर मानक बा शासन देवी मानक मूर्ति पूजा करथिले से माने। राजस्थान आबू पर्वत दिलवार मंदिर यार गोटे ज्वलंत निदर्शन कहले अत्युक्ति हेब नहीं। राजस्थान आबू पर्वत रही गोटे माने ज्वलंत निदर्शन बा एहीपरि भाव में पूजा करा तीर्थंकर एवं शासन देवी मूर्ति जेटा को आम दिलवार मंदिर रे आबू पर्वत देखा पाई था। तो कौन रहा कर्णाटक श्रवण कला इटा हूँ समस्त मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट। एटा को जोटा को कर कि न कर पछे एटा को निश्चिंत भाव में नोट कर यह हूँ कर्णाटक श्रवण बेलगोला ठारे अवस्थित गोमितेश्वर नामक बाहुबली 120 फुट माने 120 फुट उच्चता विशिष्ट जैन स्थापत्य एक अनवद्य प्रकाश सरस्वती को जैन मैंने सम्मान दे ज्ञान पंचमी नामक एक उत्सव पालन करते गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन कौन करते ना ज्ञान पंचमी कहा
କାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ବୁଝିହେଲା। ଅହିଂସା, ତାପରେ ଆସିଲା ଅହିଂସା। ଅହିଂସା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନୀତିବାଣୀରେ ହିଁ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇ ସାରିଛି। ତ ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବେ ଦୟା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଗି ବା ଅହିଂସା ମାନେ ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା ମାନେ ହିଂସା ଆଚରଣରୁ ବିରତ ରହିବା, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ହଇରାଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ, ଶିକାର କରିବା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅହିଂସାର ମାନେ ଡେଫିନେସନ୍। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ସମାଜ। ସମାଜ ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା। ସମାଜରୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଲାଗିଲାନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ ସମାଜ ବିଷୟରେ। ତ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଲେଖିବେ ନା। ଜୈନ ଧର୍ମର ସମାଜ କିପରି ଥିଲା? ସମାଜ ଥିଲା କି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ସେମାନେ ପାଠାଗାର ଗୁଡ଼ିକର ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୁଡ଼ାକ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ରହିଥିଲା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜୈନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସମାଜ। ଆଉ ବେସିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମାଜରେ ଜୈନମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାକାହାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ମାନେ ଦୂରଦୂରାକେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପଦବ୍ରଜରେ ବା ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଚାରିପାଖେ ପରିବେଶକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧଯୁକ୍ତ ଭାବଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଦବ୍ରଜରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସମାଜ। ତାପରେ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା। ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। କ'ଣ ହେଲେ ନା, ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଏବଂ ଭାତୃଭାବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା, GUILD ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଇଲ୍ଡ ବା ଅର୍ଥ ନିଗମ ନାମକ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାହାକୁ ଗଠନ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ବୁଝିହେଲା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ କି ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ।